हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे ईयर के बारे में। तो हम कवर करेंगे उसकी एनाटॉमी एंड ऑल्सो द फिजियोलॉजी, और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम किसी आवाज़ को सुन पाते हैं, और जो हिंदी में कहे तो जो मानव कान की जो संरचना है, कि जो डिटेल स्ट्रक्चर है हमारी ईयर की एनाटॉमी का, और किस तरह से उसके अलग अलग फंक्शंस अचीव होते हैं और हम जो किसी भी आवाज़ को सुन पाते हैं। तो हाउ वी हियर एनी साउंड, और किस तरह से कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सभी को हम डिस्कस करेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ। एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मरॉक्स। तो सबसे पहले समझिए कि व्हाट इज द ह्यूमन ईयर। तो जो ईयर है हमारा, कि जो हम कहते हैं हिंदी में उसको जो कान कहते हैं, तो द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। तो जो मेन फंक्शन है हमारे ईयर का, तो वो हमें स्पेशल सेंस प्रोवाइड करता है अबाउट द हियरिंग, कि जिसके कारण हम किसी आवाज़ को सुन पाते हैं। एंड ऑल्सो द बैलेंस इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स, एस्पेशली द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ दिस। तो जो ईयर का जो पोर्शन है हमारा, कि ये वाला पोर्शन की जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पोर्शन, तो ये एक्सटर्नल पोर्शन हमें सेंसेशन देता है अबाउट द हियरिंग, कि जो स्पेशल सेंस ऑर्गन है हमारा अबाउट द हियरिंग, के जिसके कारण हम आवाज़ सुन पाते हैं। एंड ऑल्सो अबाउट द बैलेंस। तो दिस इज द ऑर्गन कलेक्ट द वॉइस अराउंड अस एंड प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। तो ये जो ऑर्गन है वो क्या करता है, हमारे आसपास रहे जो भी कोई वॉइस है उसको करता है कैप्चर, एज वेल एज हम कहें तो वॉइस को अच्छे से कलेक्ट करने का काम करता है, और उसके बाद जो भी आवाज़ जो हम सुनते हैं उसके जो सेंसेशन है वो ब्रेन के थ्रू हमें पता चलते हैं, और जिसके कारण किसी भी आवाज़ को हम सुन पाते हैं। तो कान की जो संरचना हम देखें तो उसके जो अलग अलग पार्ट्स, की ये वाला जो पोर्शन है उसको कहा जाता है पीना। ये वाला जो है इसको ईयर कैनल कहते हैं। फिर ईयर कैनल का एंडिंग, कि वहाँ पे प्रेजेंट होता है ईयर ड्रम। फिर वहाँ पे 3 ऐसे जो बॉन्स कहे जाते हैं, जो ऑसिकल्स कहे जाते हैं। फिर पीछे की ओर होती है ऑडिटरी नर्व, फिर कॉक्लिया का पोर्शन एंड यूस्टेशियन ट्यूब भी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ये सभी जो पार्ट्स को हमें डिटेल में सीखने हैं आगे। तो ह्यूमन ईयर इज ए ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, कि एक तो हमें हियरिंग के सेंसेशन तो देता ही है, बट साथ में वो हमें इक्विलिब्रियम की जो बैलेंस होता है हमारी बॉडी का वो प्रोवाइड करता है। दैट डिटेक्ट्स एंड एनालाइज द साउंड बाय द ट्रांसडक्शन और द कन्वर्जन ऑफ द साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रोकेमिकल impulses एंड मेंटेन्स द सेंस ऑफ बैलेंस, कि जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे समझिए मेन कॉन्सेप्ट, कि सबसे पहले जो है वो साउंड वेव होते हैं। तो साउंड वेव जो है वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिस के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्सिस, और ये इम्पल्सिस को कैरी करता है ऑडिटरी नर्व, की जो पीछे की ओर यहाँ पे प्रेजेंट है। और ये ऑडिटरी जो नर्व है उसको वो सेंसेशंस को, कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस जनरेट हुए हैं उसको ले जाएगा ब्रेन की ओर, और ब्रेन जो है वो उसका जो हियरिंग सेंटर्स जो है हमारे ब्रेन के, वहाँ पे वो इंफॉर्मेशन को
अच्छे से एनालाइज होके जो साउंड है उसके सेंसेशन जो है वो हमें पता चलते हैं। तो हाउ वी हियर द साउंड, किसी भी साउंड को हम किस तरह से सुनते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये वाला पॉइंट कि साउंड वेव्स एंटर इनटू आवर ईयर, कि समझो कि ये साइड से कोई आवाज जो है वो आ रही है, तो ये आवाज की जो वेव्स है हमारे ईयर कैनाल के थ्रू हमारे ईयर के अंदर एंटर होते हैं। साउंड वेव्स एंटर इनटू द ईयर एंड इम्पैक्ट विथ ईयर ड्रम। तो ईयर कैनाल के थ्रू एंटर होंगे तो सबसे पहले उनका इम्पैक्ट होगा ये ईयर ड्रम के साथ, और ईयर ड्रम जो है वो होगा वाइब्रेट। ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट होगा और वो अपने जो वाइब्रेशन से उनको पास करेगा विथ द थ्री टाइनी बॉन्स प्रेजेंट इन ए अवर मिडल ईयर कॉल द ओसिकल्स। कि सेंटर में ये जो ओसिकल्स का जो पोर्शन हम कहते हैं, ओसिकल्स मतलब कि वहाँ पे 3 बॉन्स आए हुए हैं और वो बॉन्स अपना जो वाइब्रेशन है वो फर्दर आगे की ओर जो है वो पास करेंगे, और वो क्या करेंगे, ओसिकल्स साउंड को अच्छे से एम्पलीफाई करेंगे। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू के लिए आपका पिन पॉइंट है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए ओसिकल्स। तो ओसिकल्स करते हैं साउंड को एम्पलीफाई। तो साउंड जो है वो देखिए पहुंच चुका है इस ओसिकल्स तक। अब आगे वो कहाँ पे जाता है कि ओसिकल्स अब क्या करते हैं, वो जो साउंड के जो वेव्स थे जिन उनको भेजेगा इनर ईयर, मिडल ईयर से आगे इनर ईयर का जो पोर्शन है कि जिसको हम कहते हैं कॉक्लिया। तो दे सेंड द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर एंड इनटू द फ्लूइड फिल हियरिंग ऑर्गन कॉल ए कॉक्लिया। तो ये हो गया थर्ड स्टेप। अब आगे क्या होता है, साउंड वेव रिचेस टू द इनर ईयर। ये साउंड के जो वेव्स है वो अब इनर ईयर के जो कॉक्लिया के पोर्शन में पहुंचते हैं और वहाँ पे वो कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर। तो ये हो गया मेन फोर्थ स्टेप। अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, ये जो ऑडिटरी जो नर्व हम कहते हैं कि जो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी हम कहते हैं कि जो क्रेनियल नर्व नंबर 8 है, कि जब हमने नर्वस सिस्टम सीखा था तो उसमें क्रेनियल नर्व नंबर 8 का जो जिक्र हुआ था उसमें हमने कहा था कि ऑडिटरी नर्व वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व की जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेंसरी फंक्शन, और वो सेंसरी फंक्शन था अबाउट द हियरिंग। तो ये ऑडिटरी नर्व अब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ब्रेन के सेंटर्स की ओर ले जाएगा कि वहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगा साउंड का। तो डायग्रामेटिकली हम समझे, ग्राफिकली तो ये समझिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि साउंड वेव एंट्री इनटू द ईयर। हमारे कान के अंदर साउंड वेव की होती है एंट्री। सेकंड अब क्या होता है, इम्पैक्ट विद द ईयर ड्रम एंड वाइब्रेट इट। अब ये साउंड वेव क्या करेंगे, इम्पैक्ट करेंगे ईयर ड्रम के साथ और उसको वाइब्रेट करेंगे। तीसरा स्टेप हम देखें तो वाइब्रेशन पास थ्रू द ओसिकल्स, के जो 3 टाइनी बॉन्स थे उनमें से ये वाइब्रेशन आगे पास होगा और ये ओसिकल्स जो है क्या करते हैं, साउंड को करते हैं एम्पलीफाई। तो फोर्थ स्टेप हम देखें हियरिंग ऑफ साउंड के अंदर की जो ओसिकल्स है वो एम्पलीफाई करते हैं साउंड को और सेंड करते हैं इनर ईयर की ओर। अब पांचवा फंक्शन है इनर ईयर का, कि ये इनर ईयर कन्वर्ट करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर। और लास्ट में नंबर 6 हम देखें तो दिस इम्पल्सेस कैरी बाय ऑडिटरी नर्व टुवर्ड्स द हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। तो ये बेसिक स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि बेसिक स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन हियरिंग ऑफ द साउंड की, और इस तरह से हम किसी भी आवाज़ को
सुनते हैं तो सबसे पहले तो एंट्री होना ज़रूरी है हमारे एक्सटर्नल ईयर के पोर्शन से, और फिर आगे जाके जो इनर ईयर का जो पोर्शन है वो साउंड के वेव को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट होना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज ऑडिटरी नर्व मतलब कि जो न्यूरॉन्स है, और न्यूरॉन्स की तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता ही है कि वो सिर्फ कैरी करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। इसलिए इनर ईयर की जो ऐसा पोर्शन है हमारे ईयर के अंदर कि जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करने के अंदर, तो साउंड वेव्स कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के अंदर इनटू द इनर ईयर। तो ये एक एमसीक्यू के लिए आपका मेन पिन पॉइंट। तो इस तरह से हम किसी भी आवाज़ को सुन पाते हैं। तो ये वाले स्टेप्स फिर से एक बार समझ लेके कि साउंड वेव्स एंटर इनटू द आउटर ईयर, कि पिन्ना का जो पोर्शन कहते हैं या फिर आउटर ईयर, वहाँ पे ये साउंड वेव्स जो है वो होते हैं एंटर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट कि साउंड वेव जो है वो एंटर हो गए हमारे ईयर के अंदर। सेकंड स्टेप है कि वो ट्रैवल करेंगे थ्रू द नैरो पैसेज वे, जिसको हम कहते हैं ईयर कैनल, कि यहाँ से एंट्री की और अब ईयर कैनल के थ्रू अंदर की ओर जा रहे हैं और सबसे पहले वाइब्रेट करेंगे ईयर ड्रम को, बिकॉज उसके साथ उनका होगा इम्पैक्ट। फिर क्या होता है, ईयर ड्रम वाइब्रेट्स फ्रॉम द इनकमिंग साउंड वेव, कि जो ये साउंड वेव्स आए हैं उसके कारण ये ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट होगा और वो अपने वाइब्रेशंस को पास करेगा ये ओसिकल्स की ओर। ओसिकल्स मतलब कि 3 टाइनी बॉन। तब आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये 3 टाइनी बॉन्स क्या कौन है, तो ये हम आगे ऑलरेडी डिस्कस करेंगे आपके साथ। अभी जस्ट आपको ये 3 बॉन्ड के जो नाम है ये वो याद रखने हैं कॉम्बिनेशन में, कि उनको हम कहते हैं ओसिकल्स। अब क्या होता है, ओसिकल्स जो है उसको एम्पलीफाई करते हैं और सेंड करते हैं इनर ईयर की ओर, और इनर ईयर कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो इनर ईयर का पोर्शन मतलब कि कॉकलिया, तो यहाँ से साउंड आता है, यहाँ पे ईयर ड्रम से वाइब्रेट होता है, फिर इस तरह से वो कॉकलिया के अंदर होके ऑडिटरी नर्व से ब्रेन की ओर पहुँचता है, एंड ऑडिटरी नर्व पास इट टू द ब्रेन। और ब्रेन के जो हियरिंग सेंटर्स है वो साउंड को अच्छे से इंटरप्रिटेशन करके हमें जो है वो हियरिंग के सेंसेशन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो हियरिंग सेंटर्स जो हम कहते हैं कि हियरिंग एंड फेशियल रिकॉग्नाइजेशंस की जो सेंटर, और उसमें भी जो हियरिंग सेंटर्स जो हम कहे तो वो है टेम्पोरल लोब के अंदर, कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो पोर्शन हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट टू हियरिंग सेंटर ऑफ द ब्रेन। और जब ब्रेन के प्रॉपर ये सेंटर्स के अंदर पहुंच जाता है तो हमें सेंसेशन मिलते हैं अबाउट द हियरिंग। तो ये देखिए हियरिंग के सेंटर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, कि जो है हमारा टेम्पोरल लोब। तो ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स की जो ये वाला सेंटर है स्पीच के लिए, कि जो फ्रंटल लोब है, वहीं पे स्मेल के भी है। फिर जो टेस्ट के है वो पेरिएटल लोब के अंदर है। बॉडी अवेयरनेस भी आप देख सकते हैं पेरिएटल लोब, ये वाले लैंग्वेज के, रीडिंग पीछे की और विज़न के, कि जो हमने आइज़ के बारे में सीखा था तब मैंने आपको समझाया था कि विज़न के जो सेंटर्स है वो ओसिपिटल लोब में है, और ये वाला कोऑर्डिनेशन की जो सेरेबेलम के अंदर। तो अभी जो आपको याद रखना है कि जो हियरिंग किस तरह से हम कर पाते हैं। तो ये देखिए थोड़ा मैथमेटिकली भी हम देखें कि इस तरह से देखो कि साउंड वेव्स जो है वो आगे जाके नर्व इम्पल्सेस के अंदर
कन्वर्ट करते कि जो हमारा मैथ्स हम कह सकते हैं, साइंस कह सकते हैं, फिजिक्स कह सकते हैं। तो साउंड वेव ट्रैवल थ्रू द आउटर ईयर एंड मॉड्यूलेटेड बाय द मिडल ईयर। कि फिजिक्स के लैंग्वेज में हम कहें तो साउंड वेव जो है वो ट्रैवल करते हैं आउटर ईयर से और उनका मॉड्यूलेशन होता है मिडल ईयर के द्वारा एंड ट्रांसमिट होते हैं वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व से in the inner ear towards the brain, and this nerve transmit the information to temporal lobe of the brain where it is registered as a sound। कि फिर वहाँ पे वो एज अ साउंड रजिस्टर होता है। तो ये पूरा सीक्वेंस रहता है साउंड वेव का कि ईयर ड्रम, कॉकलिया, ऑडिटरी रिसेप्टर सेल की जो ऑडिटरी न्यूरॉन्स के हैं और वो अच्छे से फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की जो हियरिंग के जो रिस्पॉन्स है उसको आगे पास करता है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्सिस और वो नर्व इम्पल्सिस पहुंचते हैं टेम्पोरल लोब में ऑफ द ब्रेन। तो ये पूरा सिस्टम है अबाउट द हियरिंग। आगे जो है वो कि डिफरेंट पार्ट्स की तो ह्यूमन ईयर के जो अलग अलग पार्ट, तो हमारे जो ईयर की जो एनाटॉमी हम देखें तो टोटल 3 मेन उसके पार्ट की जो एक है आउटर ईयर का जो पोर्शन जो हम कहते हैं कि ये वाला पोर्शन दैट इज ए आउटर ईयर। उसके बाद सेकंड कि जो हम कहते हैं मिडल ईयर का पोर्शन एंड थर्ड दैट इज द इनर ईयर। ये तीनों पोर्शन के साथ एसोसिएटेड एक और इम्पोर्टेंट हमारा कंपोनेंट है वो है कि ऑडिटरी नर्व। कि ऑडिटरी नर्व ना हो तो ये इम्पल्सेस ब्रेन की ओर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए यहाँ पे एनाटॉमी के अंदर ऑडिटरी नर्व का भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो अलग अलग पार्ट्स हम देखें तो साउंड वेव कहाँ से एंटर होते हैं, तो ये जो आउटर ईयर का जो पोर्शन है पीना, यहाँ से वो एंटर होते हैं। फिर ये इनर कैनाल के थ्रू ये ट्रैवल करेंगे और इम्पैक्ट करेंगे यहाँ पे ईयर ड्रम की ओर। ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा और वो पास करेंगे वाइब्रेशंस को कि जो ओसिकल्स है, और वो ओसिकल्स के नाम आपको यहाँ पे पता चल गए। एक है हैमर, सेकंड है एनविल और थर्ड है स्टीरअप। तो ये 3 टाइनी बॉन्स है कि जो वाइब्रेट होते हैं और ये अपना वाइब्रेशन और एम्प्लीफिकेशन करके साउंड को पास कर देते हैं ये कॉकलिया के अंदर। तो ये कॉकलिया आप देखिए इस तरह से ये उसका जो शेप है और वो साउंड आखिर में यहाँ पे पहुँचता है और ये रही ऑडिटरी नर्व उसको ले जाती है ब्रेन की ओर। और ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब का जो पोर्शन है वो हमें फिर इंटरप्रिटेशन करके देगा अबाउट द साउंड। तो सबसे पहले समझिए आउटर ईयर को। तो आउटर ईयर को मेडिकल टर्म में ऑरिकल और पीना कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिन पॉइंट कि व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर द आउटर ईयर। आउटर ईयर के लिए मेडिकल टर्म क्या है, तो दैट इज ए ऑरिकल और पीना। सेकंड जो याद रखना है कि आउटर ईयर इज मेड अप ऑफ ए विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। इट इज मेड अप ऑफ ए कार्टिलेज एंड स्किन। कि जो हमारा आउटर ईयर का जो पोर्शन है वो किसका बना है, तो इट इज मेड अप ऑफ ए कार्टिलेज एंड स्किन। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दे आर 3 डिफरेंट पार्ट ऑफ द आउटर ईयर। आउटर ईयर 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर मेन उसके टाइप्स पड़ते हैं। एक पोर्शन हम कहते हैं उसको ट्रैगस का पोर्शन, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ट्रैगस। सेकंड जो हम कहते हैं मेन पार्ट दैट इज हेलिक्स और तीसरा पोर्शन दैट इज लॉब्यूल। तो यहाँ पे देखिए 3 मेन पोर्शन उसको क्यों कहे जाते हैं वो मैं आपको अब समझाता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा जो कल्चर है, कल्चर के अकॉर्डिंग टू हम समझे तो ये जो ट्रैगस का पोर्शन, ये वाला पोर्शन हम कहते हैं लॉब्यूल का पोर्शन और हेलिक्स का पोर्शन।
तो ये पोर्शन आपने देखा होगा कि वहाँ पे लोगों को अलग अलग ईयर रिंग्स पहनने का शौक होता है, कि जो ईयर रिंग्स आपने देखी होगी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की। तो कुछ लोग ये पोर्शन के लोब्यूल के पोर्शन के अंदर ईयरिंग्स पहनते हैं, कुछ लोगों को यह ट्रेगस के पोर्शन में भी आदत होती है, और सम टाइम दे ऑल्सो वियर इन द पोर्शन ऑफ ए हेलिक्स। कि आप इंटरनेट पे सर्च करके देखेंगे अलग अलग ईयरिंग्स के जो लोकेशन, तो आपको ये 3 पोर्शंस देखने को मिलेंगे अबाउट द आउटर ईयर। तो आउटर ईयर का जो ट्रेडिशनली भी एक इम्पोर्टेंस है कि वो एक लोकेशन बनता है फॉर द वेरियस ईयर रिंग्स। कि ईयर रिंग्स को पहनने की जो मेन 3 लोकेशन, तो ये बन जाता है ग्लोब्यूल का, ट्रैगस एंड हेलिक्स। तो ये हेलिक्स जो है वो ये पूरा रीजन हम कहें तो पूरा यहाँ तक हेलिक्स का ही पोर्शन कहा जाएगा, बिकॉज ये वाला जो पोर्शन जो पूरा बनता है ये वाला, तो ये पूरा हो जाता है उसका हेलिक्स। अब हेलिक्स के पीछे की ओर जो पोर्शन है उसको कहा जाता है फॉसा ऑफ ए हेलिक्स। इसी तरह से हेलिक्स के नीचे की ओर, अंदर की ओर ये वाला जो पोर्शन है उसको एंटी हेलिक्स कहा जाता है, और एंटी हेलिक्स के नीचे उसका फॉसा, तो उसको कहा जाता है फॉसा ऑफ एंटी हेलिक्स। फिर ये पोर्शन जो है यहाँ पे कि जो हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनल या फिर ईयर कैनल के पास अवेलेबल जो रीजन है उसको क्वांचा कहा जाता है। ये ट्रैगस और उसके कंप्लीटली ऑपोजिट साइड आया हुआ ये पोर्शन दैट इज एंटी ट्रैगस। तो ये अलग अलग कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं आउटर ईयर के स्ट्रक्चर के अंदर। द ईयर कैनल स्टार्ट एट द आउटर ईयर एंड एंड्स एट द ईयर ड्रम। कि जो हम ईयर कैनल की जो बात करते तो यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड हो जाएगा ईयर ड्रम के साथ। तो अब समझिए मिडल ईयर को। तो मिडल ईयर इज द पार्ट ऑफ द ईयर बिटवीन द ईयर ड्रम एंड ओवल विंडो। तो ओवल विंडो कहाँ पे है? तो ये डायग्राम के अंदर आप सर्च करो, तो हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देख लीजिए ईयर ड्रम, और ईयर ड्रम को मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ तो ये आप देख सकते हैं ये वाला पोर्शन दैट इज ए ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम जो है वहाँ से समझो कि ये स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे है? तो ओवल विंडो हम देखें तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में ओवल विंडो, तो ये ओवल विंडो को यहाँ पे इस जगह पे मार्क किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ओवल विंडो का जो पोर्शन है वो अवेलेबल है। तो मिडल ईयर का पोर्शन कितना बनता है? तो मिडल ईयर इज द पार्ट ऑफ द ईयर बिटवीन द ईयर ड्रम एंड ओवल विंडो। तो ईयर ड्रम और ओवल विंडो के बीच में कौन से पोर्शंस आएंगे? तो ये देखिए आप ईयर ओसिकल्स वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर ये पूरा पोर्शन मिडल ईयर यहाँ पे किया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूस्टेशन ट्यूब। तो ये पोर्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगे ईयर ड्रम से लेकर ओवल विंडो के बीच में, बिकॉज इसके पीछे तो ये कॉकलिया है, वो तो इनर ईयर हो गया। तो देखिए कि मिडल ईयर क्या करता है, ट्रांसमिट द साउंड फ्रॉम आउटर ईयर टू इनर ईयर। तो एक इंटरमीडिएट का काम करता है कि जो आउटर ईयर जो साउंड्स को लेकर आता है वो ईयर ड्रम के साथ इम्पैक्ट होते हैं। ये ईयर ड्रम होता है वाइब्रेट, और वो अपने वाइब्रेशंस पास करता है ये ओसिकल्स के थ्रू, आगे उसको एम्पलीफाई करके भेज देता है इनर ईयर की जो स्ट्रक्चर है ये कॉकलिया का, और वो कॉकलिया फिर उसको इलेक्ट्रो केमिकल इम्पल्सिस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आया कि कौन से 3 टाइनी बॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फर्स्ट नाम है उसका दैट इज हैमर। हैमर को दूसरे
वर्ड्स के अंदर मेलियस भी कहा जाता है। सेकंड दैट इज एनविल, इट इज कॉल्ड ए इंकस। एंड थर्ड वन दैट इज स्टीरअप। तीसरा है वो है स्टीरअप, और स्टीरअप को कहा जाता है स्टेप्स। तो ये तीनों के आपको नाम याद रखने हैं और साथ में उनके दूसरे अल्टरनेटिव नेम भी याद रखने हैं। ओवल विंडो, द राउंड विंडो एंड द यू स्टेशन ट्यूब। तो राउंड विंडो आपने यहाँ पे देख ली, यहाँ पे ओवल विंडो भी आप देखने, बिकॉज उसके जो शेप है कि एक विंडो का शेप है कंप्लीटली राउंड, जिसके कारण उसको राउंड देख सकते हैं आप। और ये जो है वो ओवल शेप का है कि जिसके साथ ये थर्ड ओसिकल अटैच है, तो उसको हम कहते हैं ओवल विंडो। तो ये पोर्शन बनता है मिडल ईयर का। तो व्हाट इज द यू स्टेशन ट्यूब? यू स्टेशन ट्यूब क्या है? तो अ थीन ट्यूब that connects the middle ear with the upper pharynx and equalize the air pressure। अब देखिए कि ये वाले प्रीवियस डायग्राम के अंदर हमने देखा था कि जो यू स्टेशंस ट्यूब जो होती है, कि यहाँ पे देखिए कि ये ईयर ड्रम का पोर्शन, ये वाला है मिडल ईयर, और ये है आपकी यू स्टेशन ट्यूब, ये वाली ट्यूब। तो ये ट्यूब कहाँ पे कनेक्ट होती है? तो ये देखिए, ये वाला जो हमारा पोर्शन है वो आप देख सकते हैं कि इसोफेगस का पोर्शन है, ये ट्रैकिया है, ये इसोफेगस हो गई, ये टॉन्सिल का पोर्शन है, और ये पोर्शन जो है वो जहाँ पे ओपन होती है उसको हम कहते हैं अपर फेरिंग्स। और ये इक्वलाइज करती है एयर प्रेशर को, कि एयर प्रेशर को इक्वलाइज करने का पोर्शन जो है वो यू स्टेशन ट्यूब का है। तो ये देखिए, ये ईयर का पोर्शन, ये वाला हमारा नोज का पोर्शन, और ये ओरल कैविटी की टंग। तो जो ई एन और टी जो हम कहते हैं कि ईयर, नोज एंड टंग, ये तीनों के जो पोर्शन है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से एसोसिएटेड है, बिकॉज ये जो नज़ल कैविटी से आगे जो भी हम एयर अंदर जाती है उसके पासेस में भी ये यू स्टेशन ट्यूब का रीजन पड़ेगा, एज वेल एज उससे नीचे की और ये वाला देखिए तो टॉन्सिल का जो पोर्शन है, फिर ये इसोफेगस का पोर्शन, तो ये पूरे पोर्शन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यू स्टेशन ट्यूब? इट फंक्शन टू इक्वलाइज द प्रेशर इन द मिडल ईयर विद द आउटसाइड द वर्ल्ड। कि जो प्रेशर है उसको भी इक्वलाइज करता है, एज वेल एज जो एयर प्रेशर जो हम कहते हैं उसको इक्वलाइज करने का काम करता है ये यू स्टेशन ट्यूब। However, when there are problems with the U station tube, various symptoms may develop in a patient। कि जब ये वाले पोर्शन के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो उसके कारण अलग अलग जो सिम्टम्स हो वह डेवलप होते हैं। मतलब कि जब हमें कोई सर्दी जुकाम होता है, ईयर इन्फेक्शन होता है, नज़ल इन्फेक्शन होता है, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, तो उस वक्त ये ईयर के अंदर भी कई बार हमें जो है वो पेन सेंसेशंस जैसा होता है, वो पर्सन में भी हमें कई बार जो है वो इन्फ्लेमेशन कई बार होता है, बिकॉज ये सभी एरियाज जो है वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो मिडल ईयर के जो 3 टाइनी बॉन्स है वो समझ लेते हैं अब। तो ये वाला हम देख सकते हैं फर्स्ट कि मेलियस, तो ये वाला देख सकते हैं एक मेलियस। सेकंड आप देख सकते हैं ये इंकस, एंड थर्ड दैट इज अ स्टेप्स। तो ये तीनों में सबसे जो छोटा है दैट इज अ स्टेप्स, एंड स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन अ ह्यूमन बॉडी। कि हमारे बॉडी के अंदर आया हुआ ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन जो है वो हम कहते हैं सबसे
स्मॉलेस्ट बोन। तो ये वाला एमसीक्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो पिन पॉइंट है। अब समझिए इनर ईयर के बारे में। तो इनर ईयर जिसको हम लैबिरिंथ भी कहते हैं, एंड इज ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर दैट कंटेन्स द ऑर्गन ऑफ द सेंसेस ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। तो इनर ईयर के अंदर जो हम कहते हैं कि जो बॉनी लैबिरिंथ का जो पोर्शन है, कि जो टेम्पोरल लोब बॉन के अंदर जो कैविटी होती है वहाँ पे ये जो है वो अच्छे से सेट होता है उसका ये वाला जो पोर्शन। तो उसके पोर्शन के अंदर हम देखें तो ये कॉकलिया का ये पोर्शन देख सकते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल से, और वेस्टिब्यूल का ये पोर्शन। तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो वेस्टिब्यूल, सेकंड सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड थर्ड दैट इज कॉकलिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये फर्स्ट वेस्टिब्यूल, सेकंड दैट इज सेमी सर्कुलर कैनाल, और थर्ड दैट इज अ कॉकलिया। तो ये इनर ईयर के जो ये वाले डायग्राम के अंदर हम देख पाते हैं उसके ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की, जिसको हम कहते हैं एक वेस्टिब्यूल, सेकंड सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड थर्ड दैट इज अ कॉकलिया। तो इनर ईयर के कंपोनेंट्स कौन से हैं? तो ये आपको 3 याद रखने, एक वेस्टिब्यूल, सेकंड सेमी सर्कुलर कैनाल, एंड थर्ड दैट इज ए कॉकलिया। और उसके साथ ये एसोसिएटेड ऑडिटरी नर्व आप देख सकते हैं। तो ऑडिटरी नर्व की जो है क्रेनियल नर्व नंबर 8, द वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व कि जिसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 8। तो ये क्रेनियल नर्व आप देखिए कि वेस्टिब्यूलर नर्व जो हम कहते हैं, फिर इंटरनल एकॉस्टिक मीटस का पोर्शन एंड कॉक्लियर नर्व, तो ये दोनों को हम कॉम्बिनेशन में कहते हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। और ये पहुंचती है हमारे ब्रेन के सेंटर्स की ओर, कि जहाँ पे है टेम्पोरल लोब का पोर्शन, और टेम्पोरल लोब के पोर्शन की जो हियरिंग सेंटर से वो प्रोड्यूस करते हैं सेंसेशन ऑफ ए हियरिंग। तो ईच ऑफ द 8 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व conveying the sensory impulses from the organ of hearing and balance in the inner ear to the brain। कि जो इनर ईयर का जो पोर्शन की ये वेस्टिब्यूल हम कहते हैं, फिर ये कॉक्लिया का पोर्शन, फिर उसके सेमी सर्कुलर कैनाल, तो वेस्टिबुलर एरिया एज वेल एज कॉक्लियर जो रीजन की जो नर्व्स कि जिनको हम कहते हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व। तो वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व ऑन ईच साइड ऑफ ब्रांचेस इनटू द वेस्टिबुलर नर्व एंड द कॉक्लियर नर्व, और उसको कॉम्बिनेशन में हम कहते हैं वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर नर्व की जो है क्रेनियल नर्व नंबर 8। तो अब कौन सा फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट है हमारे इनर ईयर के अंदर? तो कॉक्लियर कैनाल की जो कॉक्लियर कैनाल कंटेन 2 टाइप ऑफ फ्लूइड्स, कि वहाँ पे 2 टाइप के फ्लूइड है। एक हम कहते हैं उसको पेरीलिम्फ, कि यहाँ पे डायग्राम के अंदर जो ऑरेंज कलर का जो पोर्शन है वो है पूरा पेरीलिम्फ का पोर्शन, कि वो रीजन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं पेरीलिम्फ। और सेकंड की जो ब्लू कलर का है दैट इज एंडोलिम्फ। तो पेरीलिम्फ हैज ए सिमिलर ionic composition as extracellular fluid found elsewhere in the body and fill the scalotymphany and vestibuli। तो जो वेस्टिबुलर का जो पोर्शन है, स्केलेटिम्फानी का जो पोर्शन है, उसको फिल करने का काम करता है ये पेरीलिम्फ। और जो एंडोलिम्फ है वो फाउंड होता है इनसाइड द कॉक्लियर डक्ट, कि जो कॉक्लिया का जो डक्ट है, कॉक्लियर कैनाल का जो हम पोर्शन कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये एंडोलिम्फ, और उसका होता है यूनिक कंपोजिशन।
नॉट फाउंड एल्सवेयर इन द बॉडी, कि हमारे बॉडी के दूसरे कोई भी रीजन में ऐसा कंपोजिशन जो है वो देखने को नहीं मिलता। ये कंपोजिशंस ओनली प्रेजेंट है इन ए एंडोलिफ। अब जानते हैं कुछ ईयर रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो एक है बैलेंस डिसऑर्डर, कि जब बैलेंस जो प्रोड्यूस होता है ईयर प्रेशर की, जो यूस्टेशंस ट्यूब के फंक्शंस के बारे में हमने जाना कि जो बैलेंस करता है एयर प्रेशर को, तो जब वो प्रेशर डिस्टर्ब हो जाता है तो बैलेंस के जो प्रॉब्लम होते हैं कि बैलेंस ईयर प्रेशर जो है वो रिड्यूस होता है या फिर इंक्रीज होता है, तो उसके कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं दैट इज बैलेंस डिसऑर्डर्स की। और उसके अंदर मेन है वर्टिगो की चक्कर आना, उसके बाद कोलेस्टेटोमा की जो एक टाइप का कैंसर है कोलेस्टेटोमा। फिर ईयर इन्फेक्शन आपने देखा होगा कि जो अलग अलग बैक्टीरियाज के कारण, वायरल इन्फेक्शन के कारण जो ईयर इन्फेक्शंस होते हैं, ईयर के अंदर रिंगिंग होना कि जिसको हम कहते हैं टिनाइटस कहते हैं। उसके बाद हियरिंग लॉस होना, ओटाइटिस मीडिया एंड परफोरेटेड ईयर ड्रम, कि जिसके अंदर जो हमारा ईयर ड्रम है वो परफोरेटेड हो जाना, मतलब कि उसके अंदर जो हॉल्स वगैरह हो, ऐसा हमारा ईयर ड्रम हो जाना। तो ये सब है अलग अलग डिसीज एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द ईयर। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर अबाउट द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई। एंड ये ईयर रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है वो भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के अंदर। सो ज़रूर से वीडियो को लाइक करिए, वैल्यूएबल कमेंट्स करिए एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर आपको जो है वो मिल जाएगा 9426180836। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो डाउनलोड करिए एंड्रॉयड ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।